7 साल पहले ब्यूटिशियन हुआ करती थी, जैसा कि अभी बताया। घर से ही सैलून रन करती थी क्योंकि बच्चे भी संभालने थे, घर भी संभालने थे, कुछ करना चाहती थी। ठीक है, 25-30 हजार कमा भी रही थी, लेकिन सपना बहुत बड़ा था, 1 लाख रुपए महीना अपने नाम का कमाने का। अब जब भी काम, ये भी काम जब मैंने शुरू किया था, ब्यूटिशियन का कोर्स किया और जब सीखा, तो यही था कि 1 लाख रुपए महीना कमाना है, लेकिन वो कहीं से पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। और फिर मुलाकात हुई मोदी केयर से। वीरू भैया खुद मेरे घर पर आए, तो एक बार वीरू भैया के लिए एक बार जबरदस्त तालियां बजा लीजिए। तालियों में दम होना चाहिए दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जब बताया गया मुझे पेस्ट, साबुन, चाय, कॉफी, सरफ, शैम्पू और उनके डेमो दिखाए गए, तो लगा प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, लेकिन विश्वास नहीं था यहाँ से पैसा आएगा। और जब वीरू भैया ने अपने चेक दिखाए, यहाँ से सफलता दिखाई, कनेक्ट मैगजीन दिखाई, तो लगा यार ये लोग कर सकते हैं, इतनी लेडीज कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। और फिर मुझे आता नहीं था कैसे बात करनी है, कैसे काम करना है। गलतियां भी करी कई बार, लोगों से सीधे बोल दिया, अरे तुम मोदी केयर कर लो, ये कर लो, वो हमारे लिए थोड़ी करेंगे। फिर प्रोसेस सीखा, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार ज्वाइन किए, और प्रोसेस सीखने के बाद जब धीरे धीरे चीजें आने लगी कि कैसे बिल्ड करना है, तो बिजनेस भी बिल्ड होने लगा। और फिर और कॉन्फिडेंस आता चला गया, और फिर अंदर की चीजें चेंज करी कि कैसे बोलना है, कैसे सोचना है, सब चीजें। जैसे जैसे मलिक सर जब जयपुर आते थे, उनके एक ट्रेनिंग से मेरा बिजनेस बिल्ड हो जाता था। तो सर, तहे दिल से धन्यवाद आपका, आपने बहुत कुछ सिखाया है लाइफ में। कहते हैं ना कि कुछ भी, हम लोग तो एक साधारण इंसान छोटा छोटा सोच के ये हो जाए, ठीक है, ये नहीं तो ये हो जाए, ठीक है, ये है तो ये भी ठीक है, सब ऐसे ही खुश बहुत रहती थी, लेकिन जरूरतें पूरी होने पे ही खुश थी। सपनों की तो कोई बात ही नहीं थी, सपने तो पता ही नहीं थे होते क्या है, लेकिन सपने भी जगाए अपलाइन नहीं। पहले वीरू भैया ने पूछा था कि तुम्हारा क्या सपना है, तो मैंने कहा 1 लाख रुपए महीना कमाना। तो वीरू भैया ने उस सपने को बड़ा कर दिया कि 2 लाख आएगा यहाँ से महीने का। तो वो होता है अपलाइन, जो आपके सपने को बड़ा कर दे। जब 3 लाख रुपए महीना यहाँ से आ गया था 580 रुपए के पहले चेक से, 14 महीने में 1 लाख रुपए का चेक आ गया था, 1,05,000 का। और जब करीब करीब 2 साल हुए थे, तो 3 लाख रुपए का चेक आ गया था 2 साल में। और वो भी जब आया था, जब मलिक सर ने कहा था, मलिक सर आए थे कि चेक को डबल करना है 3 महीने में, उन्होंने ट्रेनिंग दी। और मेरा चेक 1.25 लाख, बोला अभी जो पिछला चेक आया वो लिख लीजिए। मैंने लिखा 1.25 लाख का चेक था, और अगले 3 महीने में मेरा चेक 2.5 लाख को क्रॉस कर गया था मलिक सर की ट्रेनिंग से। तो आप सोचिए दोस्तों कि फिर 3 लाख रुपए का चेक आया, तो बहुत खुश होते थे, हमेशा ही चेक आता था, बहुत खुश होते थे। वीरू भैया को कॉल, पहला कॉल जाता था जब भी चेक आता था, वो दिन याद आ जाता था जब वीरू भैया घर आए होते थे। उस दिन आए थे कि वहां बैठ के मुझे किस तरह से ये प्रेजेंटेशन दिखाई थी, ये बिजनेस दिखाया था, और मेरे समझ में आ गया था। तो हमेशा धन्यवाद निकलता था वीरू भैया के लिए, ईश्वर के लिए, कि ईश्वर ने मुझे वो सद्बुद्धि दी कि मेरे बिजनेस समझ में आ गया, नहीं तो बहुतों को समझ में नहीं आता। और फिर कहते हैं ना कि ईश्वर के आशीर्वाद से ही अपलाइन हम ढूंढते हुए नहीं जाते, माता पिता हम ढूंढते हुए नहीं जाते, वो सब ईश्वर के आशीर्वाद से मिलते हैं। तो मुझे इतने अच्छे अपलाइन, इतना अच्छा बिजनेस, सब कुछ मिल गया। जब 3 लाख का चेक आया, तो वीरू भैया से कहा, अरे भैया 3 लाख का चेक आ गया। पहली बार जब कहते हैं ना कि वो क्रॉस करता है 2,75,000, 2,98,000, 2 लाख कुछ, और फिर 3 लाख। जब भी 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, डिजिट चेंज होती है हमारे उसके अंदर, तो कितनी खुशी होती है आप बताइए। तो जब 2 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 2.25 लाख चल रहा था, और 3 लाख आया, तो वीरू भैया को कॉल किया, भैया 3 लाख का चेक क्रॉस कर गया, 3 लाख आया है। और अब तो इतना भी आता रहे ना लाइफ टाइम, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ज्यादा बड़ा तो सोचना ही नहीं आता था, छोटा ही देखते थे। तो वीरू भैया ने कहा, अरे बेवकूफ, ये तो अभी डबल होएगा। और हुआ क्या, फिर वो डबल हो गया। तो अपलाइन के कहे हुए शब्दों पे विश्वास कर लीजिए, और वो चेक डबल होते जाएंगे आपके। 3 लाख से 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7,44,000 का मैंने हाईएस्ट चेक यहाँ से लिया है। और एवरेज इनकम की बात करूं तो 70 लाख रुपए साल के यहाँ से आते हैं। तो दोस्तों, ये थी जर्नी, मजा आया खूब इस जर्नी के अंदर, एंजॉय के साथ काम किया, हर दिन एंजॉय किया। जब भी किसी के पास डेमो प्लान प्रेजेंटेशन दिया, किसी ने ना बोला तो भी खुश, हाँ बोला तो भी खुश। दुख का तो कोई कारण ही नहीं था ना, खोया क्या है हमने इस बिजनेस में, लगाया क्या है। और जब 2 साल हुए, तो कार फंड काफी सारा इकट्ठा ही हो गया था। मेरा पहला ही कार फंड आया था 13,333 रुपए का, मुझे याद है जब पहला कार फंड आया था, और वो खूब बड़ा हो गया था। और ऑडी A4 गाड़ी मैंने यहाँ से अचीव करी, मेरी फैमिली को गिफ्ट करी। और इसी के साथ में किराए के घर में रहती थी, जगह जगह ट्रांसफरेबल जॉब था, जगह जगह घर भी बनाते थे, फिर दूसरे घर में आते थे, सेल कर देते थे। फिर यहाँ पर जब जयपुर में गए, तो किराए के में ही रह रहे थे। लेकिन जब यहाँ से पता चला कि घर मिलता है, कहते हैं ना विश्वास, जब देखते हैं तो विश्वास होता है। और जब देखा कि जगत जी सर को घर मिला है मोदी केयर से, वो भी किराए के घर में रहते थे, कहते हैं ना हम कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं। और सर ने अपने इनॉग्रेशन पे बुलाया था, उसी दिन सर से प्रॉमिस कर दिया था कि अगला घर मेरा ही आएगा, मुझे घर की सख्त जरूरत है, मैं किराए के घर में रहती हूँ। और मैंने घर अचीव कर लिया 2.5 साल के अंदर इस बिजनेस से।
यहाँ के हाउस फंड से। और फिर विदेश यात्राओं का सिलसिला तो चालू हो ही गया। दुबई गए, पटाया गए, यहाँ पर क्रूज गए, अभी अभी क्रूज होकर के आए हैं, फिर दुबई ट्रिप जा रहा है। तो यात्राएं बीच में 2-3 साल कोविड में निकल गए, नहीं खूब और यात्राएं हो जाती। तो वो सब सिलसिला, वो मान सम्मान, वो सब मिलता चला गया दोस्तों। हाईएस्ट टाइटल भी आ गया, और क्या कहते हैं, नॉर्थ के काउंसिलिंग के मेंबर भी बन गए। समीर मोदी जी ने होली खेलने बुलाया। मतलब क्या क्या अचीवमेंट बताई यहाँ पर। लाइफ बिल्कुल साधारण स्थिति वहां से एकदम चेंज हो गई इन 6-7 सालों में। और आप देखिए कि पीछे के 6-7 साल देखे ना, तो लाइफ वहीं की वहीं रुकी हुई थी कहीं ना कहीं। उसके